34 की बात करूं बेटा तो स्पोकन नंबर रूल नंबर 34 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक करके देखो हमने कब कब स्पोकन रूल नंबर 34 पर पहुंच गए हम सबको पता नहीं चला। हमने इतने सारे चीज सीख चुके हैं, इतने सारी चीज हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो आप कोशिश करिएगा बेटा 1 से लेकर 33 तक का जितने भी स्पोकन रूल में आपको सेंटेंस सिखाया गया है उन सारे सेंटेंसों का प्रयोग आप व्यवहार में जरूर करें। ठीक है, इस क्लास में जरूर करें। ठीक है, तब कहीं जाके बेटा आपका सीखना सार्थक रहेगा। अदरवाइज फिर बेटा कॉपी में नोट करते गए, कॉपी भरते गया, ठीक है, कॉपी भरते गया, आगे बढ़ते गया, ठीक है, बाद में कुछ समझ आया नहीं तो वैसे में बड़ा परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा जो कुछ सीख रहे हैं उसको जरूर उपयोग करें, ठीक है, प्रयोग करें, तब कहीं जाके वो चीज का सीखना सार्थक होता है। ठीक है, तो आइए बेटा हम बात करते हैं स्पोकन रूल नंबर 34। स्पोकन रूल नंबर 34 में हम सीखेंगे बेटा ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसका अंत जो होता है हुआ है, हुआ था, हुआ होगा, इस तरह से सेंटेंस का क्या होता है बेटा अंत होता है। सेंटेंस का अंत देखिए बेटा कैसा होता है बेटा हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना वह बैठा हुआ है, प्रेजेंट में बोलेंगे तो वह बैठा हुआ है, पास्ट में बोलूंगा तो क्या होगा बेटा वह बैठा हुआ था। ठीक है, फ्यूचर में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा बेटा बैठा हुआ होगा, बैठा हुआ होगा। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसका अंत जो होता है, हुआ था, हुआ होगा से। ठीक है, प्रेजेंट है तो हुआ है, हुई है, हुए हैं आता है। पास्ट रहता है, ये तो रहा प्रेजेंट का बेटा। पास्ट का पहचान जो होता है हुआ था, हुई थी, हुए थे आता है। और फ्यूचर का जो पहचान होता है बेटा उसमें हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं हम सीखेंगे स्पोकन रूल नंबर 34। Once again tell me beta, am I audible clearly? You all are able to hear me beta? चलिए once again tell me, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड, क्योंकि मुझे डाउट इसलिए हो रहा है बेटा नेटवर्क का बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे यहाँ। ओके, तो चलिए हुआ है, हुआ था, हुआ होगा, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। वह सोया हुआ होगा, वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ था। ये तो इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है बेटा, शायद आप लोग जानते भी होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रकार के सेंटेंस को इसी तरह से ही बोला जाता है। पहले नंबर में आता है सब्जेक्ट आता है बेटा, दूसरे नंबर में हम प्रेजेंट रहेगा तो एम, इज, ठीक है, या फिर आई का प्रयोग करेंगे, ये 2 नंबर में। और 3 नंबर में बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा सर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही बता रहा है, और वास्तव में बोलूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है बेटा। ओके, वर्ब का आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे बेटा अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो 4 नंबर में आ जाता है बेटा अदर वर्ड्स का प्रयोग। अरविंद बोल रहा है कि बहुत बारिश हो रही है सर। ठीक है बेटा, इधर भी बस होने को है, मौसम बन चुका है, बस बारिश स्टार्ट होने को है। ओके, तो इट इज अबाउट टू रेन। ओके बेटा, इन माई साइड। चलिए आइए बेटा स्ट्रक्चर पर हम कंसंट्रेट करते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में एम, इज या आर का प्रयोग करेंगे, तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और चौथे नंबर में अदर वर्ड्स का। सॉरी बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था गले में। ओके, अब बताइए बेटा आवाज सुन पा रहे हो। पहले नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर में एम, इज, आर है, तीसरे नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया और चौथे नंबर में हमने अदर वर्ड का प्रयोग करा। ओके, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को फंडा क्लियर कर देता हूँ, स्पोकन रूल नंबर 34 क्लियर कर देता हूँ। आप इसका प्रेजेंट भी बनाइए, पास्ट भी बनाइए, फ्यूचर बनाइए। मैं प्रेजेंट बताता हूँ बेटा, अगर पास्ट बनाएंगे तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। ओके देन, फिर उसके बाद बेटा हम फ्यूचर बनाएंगे तो विल बी का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा अंग्रेजी आप और हम सब बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, बस अर्थ आप जितना मैं सिखा रहा हूँ ना उतना ही का प्रयोग आप अच्छे से कर ले। ठीक है, उतना ही प्रयोग अगर आप अच्छे से कर लोगे तो उतना अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हो जितना आपका साथी नहीं बोल पाएगा। ओके, तो चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं बेटा। कई बार हम बोलते हैं ना वह, ठीक है, वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है, वह दुकान के सामने, दुकान के सामने, वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए बेटा वह दुकान के
हुआ है, इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे बोलो? तो मैं प्रेजेंट बताऊंगा बेटे, इसी का पास्ट बनाइए, इसी का फ्यूचर बनाइए, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन स्पीक, यू कैन फ्रेम द सेंटेंस इन ऑल दोस सेंटेंस, ऑल ओके। तो आइए बेटा हम देखते हैं, वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है, सेंटेंस का टाइप हुआ पहले नंबर में रखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है और वह का ही, और ही के साथ एम लगता है कि आर लगता है। अभी बात है कि ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, रितेश आओ। चलिए, रियली में सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं। ही इज, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है बेटा खड़ा, ठीक है। तो खड़ा होने के लिए हम लगाते हैं बेटा स्टैंड, चूंकि इसमें आईएनजी लगाना, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा बेटा स्टैंडिंग। वो ही इज स्टैंडिंग, अदर वर्ड से क्या आ रहा है बेटा, दुकान के सामने। दुकान के सामने के लिए हम वर्ड लगाएंगे बेटा इन फ्रंट ऑफ द शॉप, क्या लगाएंगे बेटा, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप बोलोगे बेटे कि वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप, क्या बोलोगे बेटा, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप। व्हाट माय पॉइंट बेटा? मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों को, ओके, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए बच्चों, आइए ऐसे ही और भी सेंटेंस हम लेते हैं। वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है, मैं दुकान के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप। मैं स्कूल के सामने खड़ा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आई एम, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन दिस वे यू कैन स्पीक, ओके बेटा। आइए ऐसे ही सेंटेंस को और लेके चलते हैं, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं बेटा, तो देखिएगा बेटा दूसरा सेंटेंस किस प्रकार से लेते हैं। चलिए देखो, मैंने दूसरा सेंटेंस ले लिया। मान लो अगर मैं बोलूं बेटा, वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो लेटे हुए हैं बेटा, वे बिस्तर पे पहले नंबर में सब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट वे है तो वे का दे हो जाएगा। फिर दे के बाद दे के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा, बताइए बेटा। इसके साथ सबको पता है दे के साथ आर लगेगा, ओके। उसके बाद लेटना, लेटना मतलब है यहाँ पर बेटा वर्ब आ गया स्लीप, और स्लीप में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, स्लीपिंग, ठीक है। तो दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, ठीक है। और बिस्तर पर, अदर वर्ड में आ रहा है बिस्तर पर, तो हम लिख देंगे बेटा ऑन द, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन स्पीक, वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड, दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड। वे सोफा पर बैठे हुए हैं, तो दे आर सिटिंग ऑन द सोफा, ओके बेटा। वह कमरे में बैठे हुए हैं, वे कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दे आर सिटिंग इन द रूम। तो इन दिस में बेटा आप लोग से करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस मैं ले लेता हूँ बेटा। एक सेंटेंस जैसे मैंने ले लिया कि विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं, एक सेंटेंस ले लिया, विद्यार्थी, विद्यार्थी कमरे में, विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो बेटा हुए हैं, ओके बेटा। तो कैसे बनाओगे, विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं, आप बोलोगे यहाँ पर सब्जेक्ट विद्यार्थी है सर, ठीक है। एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स लगाएंगे, और स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा बेटा, आर लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है, और नाउन प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो स्टूडेंट्स आर, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पर बैठना है बेटा, और बैठना का अंग्रेजी होता है सीट, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीटिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट आर सीटिंग, स्टूडेंट आर सीटिंग, ठीक है। और अदर वर्ड्स है बेटा कमरे में, तो इन द रूम, ठीक है। क्या लिख दोगे बेटा, इन द रूम। तो इन दिस वे बेटा यू कैन स्पीक, विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। तो इस तरह से हम हुए हैं, हुआ है, हुआ था, हुई थी, इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। वह दुकान के सामने खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप, वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड, विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम,
ओके, तो ये बेटा प्रेजेंट बताया, इसी का पास्ट बनाइए, इसी का फ्यूचर बनाइए, और ठीक है पास्ट फ्यूचर बना लीजिए, और जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं इस प्रकार के, उन सारे सेंटेंसों को आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है कि स्पोकन रूल नंबर 34 इज क्लियर और नॉट। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि स्पोकन रूल नंबर 34 इज क्लियर। यस और नो बेटा, टेल मी। क्लियर है, वेरी गुड। रितु रानी, एवरीबॉडी आर सेइंग सर स्पोकन रूल नंबर 33 इज क्लियर। क्या बात है बेटा, ठीक है, और यही और यही के अंदर आ जाए तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी तो आसान हो जाए। बस एग्जाम्पल दिया, अपने तरीके को समझ लिया, ठीक है, तो पूरा बेटा ठीक है सीखने के ऊपर होना चाहिए। आपके अंदर पागलपन सा, ठीक है, जुनून आ जाना चाहिए कि हमको अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी बोलना है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा होगा कि जब आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल पाओगे, बहुत अच्छा अंग्रेजी समझ पाओगे। ठीक है, तो आइए, क्या मैं इसी के साथ आगे का स्पोकन रूल भी पढ़ा दूं? या शो नो, क्या बोलते हो बेटा, आगे का स्पोकन रूल पढ़ा दिया जाए, यहीं पर छोड़ दिया जाए? चलिए, आगे का स्पोकन रूल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर पढ़ाई दी, क्योंकि कहीं गया। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 35। विच 5 बेटा? स्पोकन रूल नंबर 35। ठीक है, तो इन स्पोकन रूल नंबर 35, चलिए बेटा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर 5 स्पेशल सेंटेंसेस भी नहीं हो रहा है, 5 स्पेशल सेंटेंसेस मैं नहीं दे पा रहा हूँ रियली में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 स्पेशल सेंटेंस भी आप लोगों को देते चलो। ओके, चलिए, बट थर्ड पूर्ण हमारे बोलचाल की भाषा में, ठीक है, जिसमें हम जनरली प्रयोग करते हैं बेटा अवश्य ही। ठीक है, बोलते हैं ना बेटा, वह अवश्य ही सो रहा होगा। ठीक है, वह अवश्य ही अच्छा खेल रहा होगा, वह अवश्य ही मेरी बातों को सुन रहा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। टेल मी बेटा, माय साउंड इज नॉट क्लियर। आगे का कल पढ़ाएंगे सर। नंदनी बंजारी, अरे कांचा क्लियर है सर, और राजेश्वनी भी राज शिवम बोल रहे क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू करिएगा करके। तो जिसको प्रॉब्लम है बेटा, योर वॉइस इज क्लियर सर। पंकज पूर्वी, एवरीबॉडी आर सेइंग सर योर वॉइस इज क्लियर। तो क्लियर है तो चलने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो चलिए हम बात करते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 35। हम बस यही, ठीक है, सेंटेंस में एक सेंटेंस लास्ट में आ जाता है बेटा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सेंटेंस का पहचान होता है। ठीक है, तुम अवश्य ही मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, वह अवश्य ही बाजार जा रहा होगा। ठीक है, वह अवश्य ही यह काम कर रहा होगा। तो अवश्य ही और सेंटेंस का अंत जो होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होता है। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम इस तरह से बोले, ठीक है, समझने का प्रयास करें बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जितने भी पढ़ाते हो बेटा, वो अपने आप में वाकई में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, हम किसी चीज को अगर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके साथ समझौता ना करें। ठीक है, समझौता अगर करोगे बेटा तो जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सीखने के साथ और पढ़ने के साथ समझौता ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, और पैसा, ये तीन ही महत्वपूर्ण होता है, ये जो हमको पहचान दिलाता है, हमको आगे की ओर ले जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बेटा शिक्षा। अगर आपका शिक्षा अगर अच्छा होता है, ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे कामयाबियों को प्राप्त करते हो। ठीक है, अगर शिक्षा ही आपका खराब हो जाए तो फिर दिक्कत बहुत होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, सब चीज करो, 8 घंटा मोबाइल चलाओ, 9 घंटा मोबाइल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जितना वर्क अगर आपको करना है, ठीक है, मेरे को अगर 2 घंटा अगर उस चीज को करना है, ठीक है, मेरे को अगर 4 टॉपिक अगर कंप्लीट करना है, 4 स्पोकन रूल मुझे कंप्लीट करना है, तो पहले काम आपका है, पहला कर्म है कि आप पहले 4 स्पोकन रूल कंप्लीट करो, क्योंकि कर्म ही आपको महान बनाएगा बेटा। कर्म की ही पूजा होती है इस दुनिया में। ठीक है, कर्म अगर अच्छा रहेगा तो आपका शिक्षा भी अच्छा रहेगा। उसके बाद चलाओ ना यार, 10 घंटा मोबाइल चलाओ, पूरे 12 घंटा मोबाइल चलाओ, लेकिन जो वर्क आपका पहला है, वर्क इज फर्स्ट, देन अदर एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आप अदर एक्टिविटीज करो।
ठीक है, तब कहीं जाके आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो दुनिया बेटा मतलब की दुनिया होती है, हर कोई व्यक्ति मतलब के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप मतलबी ना बने। ठीक है, अगर आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो उस गरीब बच्चों को सिखाइए, ठीक है, जिसको इसकी नितांत आवश्यकता होती है, जो पैसों के अभाव में, संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर कम से कम आप ज्यादा बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, तो एक बच्चे को सिखाने का बीड़ा जरूर उठाए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने बीड़ा उठाया आप लोगों को पढ़ाने का और सिखाने का, वैसे ही पुण्य काम आप भी अपने जीवन में करें, क्योंकि बेटा इस संसार में आने के बाद जाना निश्चित है। तो आके गए तो क्या मतलब ऐसा जाना। ठीक है, आके इस तरह से रहो कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। आइए बेटा, तो चलिए हम बात करते हैं स्पोकन रूल नंबर 35 की। तो 35 में हम पढ़ेंगे बेटा अवश्य ही, या अंत जो होगा इसका रहा होगा, रही होगी। चलिए एक सेंटेंस के थ्रू मैं, क्योंकि आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ बेटा। मैं अगर बात करूं बेटा कि खिलाड़ी अवश्य ही अच्छा खेल रहा होगा। देख बेटा, खिलाड़ी अवश्य ही अच्छा खेल रहा होगा। अवश्य, खिलाड़ी अवश्य ही अच्छा खेल रहा होगा। खिलाड़ी अवश्य ही अच्छा खेल रहा होगा। खेल रहा होगा। सेंटेंस को देखिएगा बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि सेंटेंस को पहचानो, और जिन बच्चों को सेंटेंस को पहचानने आ गया, मान के चलो उनको अंग्रेजी आ गया, अवश्य ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका होता है बेटा, पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में लगाते हैं मस्ट। क्या लगाते हैं बेटा? मस्ट बी। क्या वर्ड यूज करोगे बेटा? मस्ट बी का प्रयोग करोगे। तीसरे नंबर में लगाओगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेटा आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे बेटा? आईएनजी लगाओगे। फिर उसके बाद आप लगा दोगे अदर वर्ड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी इजीली। चलिए हम बोलते हैं बेटा कि खिलाड़ी अवश्य अच्छा खेल रहा होगा, तो आप बोलोगे बेटा सब्जेक्ट यहाँ पर खिलाड़ी है। ठीक है, तो खिलाड़ी है तो यहाँ पर आप लगा दोगे बेटा प्लेयर्स। ठीक है, खिलाड़ी, एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे खिलाड़ी है, तो प्लेयर्स लगा दोगे बेटा। तो प्लेयर्स, उसके बाद 2 नंबर में क्या लगाने का है आपको? मस्ट बी। क्या लगाने का है बेटा? मस्ट बी। तो प्लेयर मस्ट बी प्लेइंग। ओके बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सॉरी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर वर्ब है बेटा खेलना, और खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और प्ले का क्या हो जाएगा बेटा? प्लेइंग। ठीक है, तो प्लेयर मस्ट बी प्लेइंग वेरी वेल। अच्छा खेल रहा होगा, वेल, वेरी वेल। ओके बेटा, तो खिलाड़ी अवश्य अच्छा खेल रहा होगा, तो प्लेयर मस्ट बी प्लेइंग वेरी वेल। क्या बात है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को समझना है और बोलने का प्रयास करना है। वह अवश्य ही मेरी परेशानियों को समझ रहा होगा। ठीक है, वह अवश्य ही सो रहा होगा। चलिए एक सेंटेंस बनाइए बेटा, वह अवश्य ही सो रहा होगा। वह अवश्य ही सो रहा होगा। ठीक है, मुझे पता है वह अवश्य ही सो रहा होगा। वह अवश्य ही सो रहा होगा। कैसे बनाओगे बेटा? पहले नंबर में सब्जेक्ट रखो, यहाँ पर क्या है बेटा? ही है। ही के साथ क्या लगाओगे? 2 नंबर में मस्ट बी लगाओगे, ही मस्ट बी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर सोना है बेटा, और सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। तो ही मस्ट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग। ठीक है, वह अवश्य ही सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। तुम अवश्य ही मुझे बात समझ रहे होंगे, यू मस्ट बी गेटिंग मी। ठीक है, तुम अवश्य ही लोगों की मदद कर रहे होंगे, यू मस्ट बी हेल्पिंग द पीपल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा? अवश्य ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हो। I hope so कि this concept is clear and you all are able to understand spoken rule number 35. Okay बेटा, वह अवश्य ही अंग्रेजी सीख रहा होगा, he must be learning English. ठीक है, तुम अवश्य ही, ठीक है, तुम अवश्य ही पढ़ाई कर रहे होंगे, you must be studying. Okay बेटा, तो I hope so कि spoken rule number 35 is also clear. ठीक है, and you all, ठीक है, you all have understood whatever आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं जो कुछ समझा रहा हूँ बेटा आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए बेटा, करण कुमार साहू, यस सर, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर है सर। नितिन राव, तो क्या इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हो? बना सकते हो कि नहीं? यस और नो? बना सकते हो तो यस करके बोलिए, ताकि मैं आगे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराऊं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं सर बना पाएंगे, और बना पाओगे बेटा तो आपका होमवर्क भी तो मिलना चाहिए।
आपका टास्क भी तो दिखना चाहिए, और जब तक आप लोगों का टास्क मुझे नहीं दिखेगा, मैं कैसे यकीन करूं कि वाकई में आप मेहनत करते हो। कुछ बच्चे हैं, आनंद कुमार अडिले जी है, ठीक है, पंकज कुमार साहू जी है, और कुसुम साहू है, डॉली है, कुछ कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली नोट्स बनाते हैं और सेंड भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट सेंडिंग देयर होमवर्क, ठीक है, देयर टास्क, देयर प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। तो बेटा हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, बेटा हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, बेटा कैसे अंग्रेजी सीखोगे और कैसे अंग्रेजी बोलोगे। भाई किसी को सीखना है तो हमके यहाँ हमारे अंदर पागलपन आना चाहिए, जैसे मीरा के अंदर कृष्ण को पाने का पागलपन था, वैसे ही बेटा आपको अंग्रेजी के सीखने का पागलपन आ जाए तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी आप लोगों के लिए आसान बन जाए। ओके, तो चलिए, तो ये तो रहा बेटा आज का जो क्लास है, मुझे लगता है 34 और 35, ठीक है, आप सब रहा होगा। और आइए आज के 5 स्पेशल वर्ड पर हम चर्चा करें, ठीक है, 5 स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। तो 5 स्पेशल वर्ड्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हो सेंटेंस, 5 स्पेशल वर्ड्स और द सेंटेंस, ठीक है। तो आइए हम 5 स्पेशल वर्ड और सेंटेंसेस पर भी चर्चा करें जो वाकई में रेडीमेड होता है और जिसे हमको याद करना बहुत नितांत आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बिना, ठीक है, अंग्रेजी में बोलना अधूरापन सा लगता है, तो आइए इस अधूरापन को दूर करते हुए ऐसे सेंटेंसों पर देखें और सीखें और बोलने का प्रयास करें। कई बार हम बोल देते हैं ना बेटा टूटी हुई कुर्सी, ठीक है, तो टूटी हुई कुर्सी, ये देखो टूटी हुई कुर्सी, ठीक है, तो सी टूटी हुई कुर्सी ऐसे थोड़ी बोलोगे, तो टूटी हुई कुर्सी के लिए आप सेंटेंस का प्रयोग करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे बेटा, टूटी हुई कुर्सी को हम यूज करते हैं बेटा ब्रोकन चेयर। क्या यूज करोगे बेटा, ब्रोकन चेयर। ओके, टूटी हुई कुर्सी ब्रोकन चेयर, सी ब्रोकन चेयर, सी ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी को देखो। ओके बेटा, दूसरा सेंटेंस मैं लेके आ रहा हूं बेटा, मुरझाए हुए फूल। कई बार हम बोल देते हो ना बेटा, ये मुरझाए हुए फूल को देखो, तो मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए फूल के लिए हम यूज करते हैं बेटा फेडेड फ्लावर्स। क्या यूज करते हैं बेटा, फेडेड फ्लावर्स। फेडेड फ्लावर्स मीन्स होता है मुरझाए हुए फूल, फेडेड फ्लावर मीन्स मुरझाए हुए फूल। ये छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात आ रहा है बेटा, तीसरी बात आ रहा है थका हुआ आदमी, ठीक है, देखो थका हुआ आदमी आ रहा है, तो थका हुआ आदमी के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग करोगे बेटा, तो थका हुआ आदमी के लिए आप यूज करोगे टायर्ड पर्सन। क्या यूज करोगे बेटा, टायर्ड पर्सन। टायर्ड पर्सन मीन्स होता है थका हुआ आदमी, टायर्ड पर्सन मीन्स थका हुआ आदमी। टूटी हुई कुर्सी ब्रोकन चेयर, मुरझाए हुए फूल फेडेड फ्लावर्स। ओके बेटा, थका हुआ आदमी टायर्ड पर्सन, ठीक है। वैसे ही बेटा आता है हारी हुई सेना। कैसी सेना, हारी हुई सेना, तो हारी हुई सेना, हारी हुई सेना के लिए आप यूज करोगे बेटा डेफिटेड या डिफीटेड, डिफीटेड आर्मी। क्या यूज करोगे बेटा, डिफीटेड आर्मी, डिफीटेड आर्मी, डिफीटेड आर्मी, डिफीटेड आर्मी, हारी हुई सेना। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, टूटी हुई कुर्सी ब्रोकन चेयर, मुरझाए हुए फूल फेडेड फ्लावर्स, एंड थका हुआ आदमी टायर्ड पर्सन, हारी हुई सेना डिफीटेड आर्मी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का सेंटेंस जब आप डेली रेगुलरली याद करोगे तो आपका अंग्रेजी कितना स्ट्रांग होते चले जाएगा। अंग्रेजी को स्ट्रांग करना है तो बेहद जरूरी है बेटा मेहनती बनो। जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनती होता है, उसके लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, कर्म को पूजा करता है बेटा, कर्म की पूजा करता है। और वाकई में इस दुनिया में कर्म की ही पूजा होती है। जिसका कर्म अच्छा होता है, ठीक है, वो व्यक्ति ही अच्छा होता है, उसका फल अच्छा होता है। तो आइए बेटा, मुझे लगता है कि आपका 5 स्पेशल वर्ड्स और 5 स्पेशल सेंटेंस और जो मैंने दो स्ट्रक्चर दिया बेटा, स्पोकन नंबर 34 एंड 35, ठीक है, बोथ स्पोकन रूल आर क्लियर एज वेल एज बेटा 5 स्पेशल सेंटेंस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव इन टुडेस क्लास, ठीक है। तो आइए बेटा, आज के क्लास में कितने बच्चे जुड़े देखते हैं। तो आज के क्लास में 71 बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है बेटा, ठीक है। गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मुझे तो लग नहीं रहा था कि आज इतने सारे बच्चे जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगा कि इतने सारे बच्चे कब धीरे धीरे जुड़ गए हमको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो क्या बात है बेटा, इसी तरह से अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा, आप लोगों का पार्टिसिपेंट अगर कम नहीं होगा तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा जरूर। ओके बेटा, दूसरा चीज बेटा, मैं टाइमिंग चेंज करने वाला हूँ।
ये टाइमिंग में मेरा थोड़ा दूसरा वर्क आ गया बेटा, तो ये दोनों बैच का टाइमिंग बिल्कुल पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो मे बी बेटा कल का जो हमारा क्लास हो सकता है वो 4 o'clock से 4:30 होगा, और सेकेंड बैच जो क्लास होगा वो 4:30 से लेकर 5:15 तक होगा। ठीक है, तो मे बी कल से हमारा जो टाइमिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, आई हैव सम पर्सनल वर्क एज वेल एज बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, एज वेल एज बेटा बहुत सारे परेशानी है। तो हमने सोचा है कि कल से हमारा जो क्लास होगा वो 4 o'clock to 4:30 एंड 4:30 to 5 o'clock।